ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सीरीज़ में आज जिस सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है यूरोपियन हिस्ट्री, जो कि सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ग्रुप नंबर 4 में बिलोंग करता है। और इसके साथ 5 और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। यूरोपियन हिस्ट्री जनरली रिवॉल्व करता है अराउंड 5 मेजर कंट्रीज़ ऑफ दैट टाइम: प्रशिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया। और यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो सब्जेक्ट को चूज़ करते हुए हमारे पास होती है वो ये होती है कि हमने पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट डिस्कस करना है, जबकि ऐसा नहीं है। 5 मेजर पार्ट्स ऑफ दैट टाइम और हाउ दे शेप्ड द कमिंग फ्यूचर ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अगर हम ये बात करें कि हमें यूरोपियन हिस्ट्री को चूज़ करते हुए किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत है या नहीं है, तो हमारे पास सीएसएस में कंपल्शन है कि हमने 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, जिसके लिए हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 स्पेसिफाइड हैं। अगर हम ग्रुप 2 को देखें तो ग्रुप 2 सारी फिज़िकल साइंसेज हैं जो कि बग़ैर बैकग्राउंड के आप चूज़ नहीं कर सकते। ग्रुप 1 में आपके पास अगेन 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप बग़ैर बैकग्राउंड के चूज़ नहीं कर सकते, जिसमें इकनॉमिक्स, ऑडिट एंड अकाउंट्स और कंप्यूटर साइंसेज आता है। रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं और किसी ना किसी एक सब्जेक्ट की तरफ उनको अल्टीमेटली जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो जनरल हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करते हैं। आप इन दोनों में से जौन सा सब्जेक्ट भी लेते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट यूरोपियन हिस्ट्री करती है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पार्ट 2 है, जो पेपर 2 है, उसका सारा हिस्ट्री सेक्शन इज़ योर यूरोपियन हिस्ट्री इज़ पार्ट 2। 2015 में सीएसएस ने अपना सिलेबस रिवाइज़ किया था, जिसके बाद यूरोपियन हिस्ट्री 200 मार्क्स का सब्जेक्ट चेंज होके 100 मार्क्स का सब्जेक्ट बना दिए गए। लेकिन स्टिल इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जो कि बिल्कुल हिस्ट्री ओरिएंटेड है और पार्ट 2 जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 2 से ओवरलैप करती है। ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग यूरोपियन हिस्ट्री में मेजर एरिया जो आपको फोकस करना है दैट इज़ पार्ट 1। अब हम इस सब्जेक्ट को सेक्शन वाइज डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपियन हिस्ट्री को अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो पार्ट 1 में हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ विद फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 तक के स्टार्ट तक पूरा पोर्शन है। 1779 से लेके 1900s तक का जो एरा है वो इसमें कवर होता है, जिसमें मेजरली हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियनिक एरा और यूनिफिकेशंस हैं एंड पाथ टू रोड टू वर्ल्ड वॉर 1 है। इस पूरे पार्ट 1 में से हमारे पास 4 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, और इसी तरह पार्ट 2 जो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 टिल 2001 तक का जो पूरा सिलेबस है हमारे पास, उसमें से नेक्स्ट 50 मार्क्स हमारे कवर होते हैं। अगर हम पार्ट्स को देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो पार्ट 1 में हमारे पास 3 मेजर टॉपिक कवर करने से हमारे 50 मार्क्स यहीं से कवर हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन है, नेपोलियनिक एरा और यूनिफिकेशंस हैं एंड अदर कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड द क्रिएशन ऑफ एम्पायर्स इन नेपोलियनिक एरा। ये सारा कुछ मिलके एक पार्ट 1 बनता है। सिर्फ ये 3 टॉपिक कवर कर लेने से आप लोगों का पार्ट 1 मेजरली कवर हो जाता है। सेकंड पार्ट ऑलरेडी आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ कवर हो रहा है, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं तो जब आप उसके कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं पेपर 2 में, कॉन्स्टिट्यूशंस की फॉर्मेशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के एप्लीकेशन पढ़ते हैं, तो किसी ना किसी हद तक आप वहाँ पे भी हिस्ट्री का पोर्शन कवर कर लेते हैं। और यूरोपियन हिस्ट्री पार्ट 2 में, जिसमें आपके पास मेजरली वर्ल्ड वॉर 1 है, इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है और कोल्ड वॉर है, ये वो टॉपिक्स हैं जो हर एस्पायरेंट को ऑलरेडी तैयार करने ही करने हैं। तो टेक्निकली जो यूरोपियन हिस्ट्री की लेंथ से रिलेटेड बच्चों को मिसकंसेप्शन होती है, एस्पायरेंट्स को मिसकंसेप्शन होती है कि आइदर वी शुड गो विद यूरोपियन और नॉट, वो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि यूरोपियन का मैक्सिमम सिलेबस आप ऑलरेडी एज एस्पायरेंट कवर कर रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर 1 का चंक है जो आपको कवर करना है। इसके साथ साथ हमने सब्जेक्ट ओवरलैपिंग की भी बात कर ली। अगर हम स्कोरिंग ट्रेंड की बात करें तो स्कोरिंग ट्रेंड के हिसाब से, चूँकि यूरोपियन हिस्ट्री बच्चे बहुत सी मिसकंसेप्शंस की वजह से कम बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं, तो यूरोपियन हिस्ट्री में आपके मार्क्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बेटर आते हैं। और विद चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ सीएसएस, यूरोपियन हिस्ट्री का हाफ पेपर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ से रिलेटेड है। अब इसके लिए
अपना यूरोपियन हिस्ट्री 2023 का एग्ज़ाम जो है, जो पेपर है, वो आप लोग ज़रूर देखिए और उसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस को देख के आपको यही लगेगा कि उसने कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोपियन माइंडसेट से सॉल्व करने को डिमांड की है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर यूरोपियन हिस्ट्री आप लोग ऑप्ट कर लेते हो तो यूरोपियन हिस्ट्री की आपको तैयारी कैसे करनी है। एफपीएससी की जितनी भी रिकमेंडेड रीडिंग्स होती हैं, आइदर वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं या बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड होती हैं। आपको कोई एक सोर्स नहीं मिलती जहाँ से आप सारी की सारी तैयारी कर लो। लेकिन चूंकि सीएसएस ऑलरेडी एक वास्ट तैयारी का नाम है और आपको हर चीज़ को कवर करना है और कंपल्सरीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वास्ट एरियाज़ को कवर करते हैं, तो ऑप्शनल्स में आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं जो आपकी तैयारी को कंसाइज कर दें। उसके लिए आपको इतनी सब्जेक्ट्स को, एक सब्जेक्ट के लिए इतनी रीडिंग्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको शायद पर्सनैलिटी रिलेटेड बुक्स भी मिलें। जैसे आपको सीएसएस की रिकमेंडेड रीडिंग्स में पूरी की पूरी 2-3 बुक्स मिलेंगी जो सिर्फ नेपोलियन को डिस्कस कर रही हैं, जबकि हमें 20 मार्क्स के एक क्वेश्चन के लिए 2 बुक्स नहीं पढ़नी। इसके अलावा आप जब कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हो तो एक चीज़ जिसको आपको कंसिडर करना है वो ये करना है कि या तो आप किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर बैकग्राउंड, कि आपकी जो ऑलरेडी स्टडीज़ हैं, जो आपका बैचलर है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है सीएसएस में क्वालिफाई होने की, आपका बैचलर्स किस में या फिर आपका इंटरेस्ट किस में है। तो यूरोपियन हिस्ट्री के लिए पॉजिटिव बात यह है कि आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बैकग्राउंड के साथ, आइदर आप किसी भी साइंसेस में हो, सोशल में, फिज़िकल में, या आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपने जिस भी फील्ड में बैचलर्स की है, आप यूरोपियन हिस्ट्री स्टिल ऑप्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट बेस्ड के अगर मैं बात करूं तो हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यूरोपियन के साथ ज़रूर जाएं। इसको सिर्फ इसलिए मत छोड़ें कि ये लेंथी है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये लेंथी सब्जेक्ट नहीं है। 50 मार्क्स आप ऑलरेडी अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन में कवर कर रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती है वो है स्कोरिंग ट्रेंड। अच्छी प्रिपरेशन और अच्छी अटेम्पटेशन, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ऑलरेडी आप अच्छी स्कोरिंग लाइन में लाई करते हो, फॉल करते हो। लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज़ को देख के सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो कि इसके स्कोरिंग ट्रेंड क्या हैं, तो सीएसएस में जनरली जिस सब्जेक्ट की तरफ कम एस्पायरेंट्स जाते हैं वहाँ पे आपकी स्कोरिंग ट्रेंड ऑलरेडी बेटर होता है। तो यूरोपियन हिस्ट्री एज़ कम्पेयर टू अदर हिस्ट्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्रुप 4, यूरोपियन हिस्ट्री कम ऑप्ट की जाती है, जिसकी वजह से आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इसकी थोड़ी सी अच्छी तैयारी से आप बहुत अच्छे नंबर्स में फॉल कर सकते हो। आप 60-70 प्लस आराम से आ सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी को बेहतर करना पड़ेगा दूसरे एस्पायरेंट से। तो ओवरऑल ये हमारे पास यूरोपियन हिस्ट्री को चूज़ करने के कुछ पैरामीटर्स थे जिनकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट करना है या नहीं करना। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड कमिंग अटेम्प्ट्स, और उम्मीद है कि ये इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।